सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ वेज टू अराइव एट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ वेज कितने होंगे टू अराइव कहाँ पे, एट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है और प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बने रहना वीडियो में और करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको दे रखा है एग्जांपल, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। यू आर इन अ सिटी दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरसेक्शन नंबर फ्रॉम 0 टू n-1 विद बाई डायरेक्शनल रोड्स बिटवीन सम इंटरसेक्शन। ओके, आपको दे रखे हैं, आपको n इंटरसेक्शन दे रखे हैं, मतलब n नोड्स गिवन है जिनकी जो नंबरिंग हो रखी है वो 0 से n-1 तक हो रखी है। ठीक है, इफ देयर आर 7 नोड्स आर प्रेजेंट इन ग्राफ देन नंबरिंग इज फ्रॉम 0 टू n-1 विच इज जैसे एक 0 हो गया और एक n-1 कौन सा हो गया, n-6। ठीक है, 0 से लेकर 6 तक नंबरिंग हो गई इनकी। ठीक, ओके ब्रदर। देन द इनपुट्स आर जनरेटेड सच दैट यू कैन रीच एनी इंटरसेक्शन फ्रॉम एनी अदर इंटरसेक्शन दैट देयर इज एट मोस्ट वन रोड बिटवीन any two intersection. Okay, you are given an indeed n 2D array roads where roads of uv time, ठीक है, means there is a road between intersection uv। ठीक है, अब you are given what is given in the question, in question that it is given that you are given a roads vector। ठीक है, that is 2D vector। ठीक है, 067 इसका मीनिंग क्या है? 067 का मीनिंग ये है कि आपको आप 0 से स्टार्ट हो रहे हो और 6 पे जा रहे हो विद कितना टाइम, कितना आप वो कर रहे हो, टेकन कर रहे हो 7। ठीक है, 0 पे आप 0 से 6 पे जा रहे हो, नोड 0 से नोड 6 पे जा रहे हो और कितने टाइम के साथ? 7 टाइम के साथ। ठीक है, नोड 0 से नोड 1 पे जा रहे हो विद टाइम ऑफ 2, नोड 1 से नोड 2 पे आ रहे हो और कितना टाइम लग रहा है? 3 टाइम लग रहा है। अब देखो इसमें देखते हैं 0 से लेके 6 तक। ठीक है, 0 से 6 पे जा रहे हो विद टाइम ऑफ 7, जो कि ये लिखा। ठीक है, तो ये दे रखा आपको और आपको क्या करना है? रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि डेस्टिनेशन क्या है ब्रदर? डेस्टिनेशन देखो कितनी है, डेस्टिनेशन है आपकी n-1। n- बोले तो क्या हुआ डेस्टिनेशन? जैसे आप टोटल नोड कितनी है इसमें? 7। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n-1? इट विल कम n-1 n, what is the value of n? It is 7, 7 minus 1 that is 6। ठीक है, so you have to reach on the node 6, so how can you reach? देखो यार, इसके अब आपको पता क्या बताना है कि अगर आपको 6 पे पहुंचना है, नोड 6 पे पहुंचना है, तो उसके बताने हैं आपको नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। देखो आप यार 0 से 6 पे ऐसे पहुंच जाओगे कितने टाइम के साथ? 7 टाइम के साथ। ओके, अब आप ऐसे चले जाओगे, पहले आप 4 पे जाओगे और फिर 6 पे आओगे। ठीक है, तो इसमें कितना आपको टाइम लगा? आपको लगा 7 टाइम। ठीक है, एक ये रास्ता हो गया, कितने इसमें जो आपको टाइम लगा वो 7 लगा, इसमें भी आपको 7 टाइम लगा। ओके, इस वाले में कितना टाइम लगा? इसमें आपको टाइम लगा कितना? 1 और 3 के होते हुए आप आओगे तो 2 + 3 + 3 कितना हुआ? 8 हो गया ये। तो 8 तो भाई टाइम ज़्यादा है, जब आपको 7 मिल रहा है तो फिर आप 8 टाइम के साथ क्यों पहुंचोगे जब आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, राजा मेंटेलिटी, व्हाट इज से राजा मेंटेलिटी? मतलब राजा मेंटेलिटी क्या कहती है? ठीक है, एक कोड मैंने ढूंढा है राजा मेंटेलिटी। ठीक है, मेरे को अच्छा वो लगा कोड है राजा मेंटेलिटी। ठीक है, ओहदा सर इस्तेमाल करते थे इसे। ठीक है, तो 5 + 2 7 के साथ आप यहाँ पे पहुंच गए। एक और रास्ता है ये वाला। ठीक है, 0 से सीधा आप 6 पे आ जाओ विद टाइम ऑफ 7। ओके, ये वाले रास्ते से आप आओगे नहीं। 2 + 3 + 3 कितना हुआ? 8 हुआ, जो कि आप इसे लोगे नहीं क्योंकि आप 7 के साथ आ पा रहे हो, तो 8 के साथ क्यों जाओगे। ठीक है, और कोई ऑप्शन है क्या? देखते हैं, लेट्स सी। 2 + 3 कितना हुआ? 5 और 5 + 1 कितना हुआ? 6 और 6 + 1 7। ठीक है, एक ये वाला रास्ता हो गया, 0 1 2 5 और 6 ये वाला रास्ता हो गया। देयर इज ऑल्सो अनदर वे दैट इज 1 0 1, है ना, एक मिनट को, 0 1 3 5 6। ठीक है, इसमें देखो कितना आपको टाइम लगा? 2 + 3 कितना हुआ? 5 और 5 + 1 6, 6 + 1 7। ठीक है, अब आपको क्या हुआ? देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास एक तो ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता। ठीक है, इसमें कितना आपको लग रहा है? 7 लग रहा है। ठीक है, आपको जो लग रहा है, कितनी मिनट लग रही है इस वाले रास्ते में? 7 लग रही है। ओके, एक और रास्ता है, इसमें कितनी लग रही है? 7 लग रही है। ओके, इस वाले रास्ते में कितनी लग रही है आपको? 8 लग रही है। तो 8 को तो आप लोगे नहीं क्योंकि जब आपको मिनिमम 7 मिल रहा है तो आप 8 को क्यों लोगे। ओके, अब एक और रास्ता है जो कि ये वाला है। ठीक है, 7 ये की हो गया। ओके, एक ये वाला रास्ता है, एक ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे और ऐसे चले आओगे। ठीक है, एक 7 ये हो गया। आप पर नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नंबर ऑफ वेज कितने हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने में? 4 है ना, 4 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 4 है। आप पर और भी है, आप पर और भी, ये भी तो रास्ता है ना। 2 + 3 + 3 मतलब 8 हुआ, तो ये भी तो रास्ता है। बट आपको क्या बताना है कि आपको मिनिमम टाइम, आपको एक तो मिनिमम टाइम में पहुंचना है जो कि 7 है। तो मिनिमम टाइम में आप पहुंच रहे हो तो वो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं कि मिनिमम टाइम में आप पहुंच जाओ किस पे? डेस्टिनेशन पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे 7 7 7 मिनिमम है ना। मिनिमम टाइम मतलब इतना ही होगा, इससे कम हो कुछ हो नहीं सकता।
तो आपके पास 4 रास्ते हैं जिससे आप होते हुए आप 7 मिनट में आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, ठीक है। 4 आंसर हो गया, तो आप क्या करोगे, रिटर्न जो है 4 कर दोगे, ठीक है। सिंपल है यार, आई होप समझ में आया होगा। और जो ग्राफ है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, दैट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। एंड अब देखो हम क्या करते हैं, अब मैंने एक वेक्टर माना वेज नाम का, ठीक है, एक वेज नाम का वेक्टर माना, जिसमें मैंने सारे सारे क्या करते हैं, जीरो कर दिए, है ना, सारे सबकी वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी। अब इसका मीनिंग ये है कि आपको पहले एक भी पाथ नहीं मिला भाई। शुरू में क्या होगा, आप पहले क्या होगा, सोर्स पे होंगे ना, सोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है, सोर्स जीरो मान लो। तो आप क्या कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो शुरू में तो यार एक भी पाथ नहीं होगा ना यार, हम क्या पहले सोर्स पे बैठे हैं, तो अभी तो हमने एक भी पाथ हमने देखा नहीं, ठीक है, अभी तो शुरू में जीरो मानेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस स्टोर करेंगे, ठीक है, हर किसी नोड का, कि जीरो से आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा या फिर मिनिमम टाइम कितना लगेगा, आप उस वाली नोड तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो नोड 2 क्या इंडिकेट करेगा, डिस्टेंस में नोड 2 क्या इंडिकेट करेगा कि सोर्स से आपको नोड 2 तक पहुंचने में आपको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। और हमेशा की तरह आपने मिन हीप माना, मतलब प्रायोरिटी क्यू माना, और जो छोटी वाली होगी वो टॉप पे स्टोर करेगा, और फिर हम उसे पॉप करते रहेंगे जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म ना हो जाए, ठीक है। एज जस्ट लाइक एज वी हैव डिड इन दिशित्रा एल्गोरिथम, ठीक है, जब ऐसे हमने किया दिशित्रा में यही सब किया था हमने, ठीक है। ब्रदर आपने स्टार्ट करोगे कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करोगे, ओके। अब क्या हुआ, अब इससे जो डिस्टेंस है ना, इसमें जो डिस्टेंस है वो जीरो कर दो, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो जीरो कर दो। क्यों कर दोगे यार, आप सोर्स पे हो, और सोर्स से नोड जीरो पे जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, जीरो लगेगा, ये करते हैं आपने जीरो। और आप पता है यहाँ भी चेंज करोगे, जो कि यहाँ पे कर दोगे 1, ठीक है, वेज ऑफ जीरो क्या कर दोगे 1, ठीक है, शुरुआत में यही करेंगे देखो कोड में, ठीक है। तो वेज ऑफ जीरो को तो कर दोगे 1 और डिस्टेंस ऑफ जीरो कर दोगे 0, ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्यों करा है आपने, ठीक है। तो वेज तो आपने 1 कर दिया और डिस्टेंस जो है आपने 0 कर दिया, क्योंकि सोर्स से जो आपका डिस्टेंस मतलब टाइम वही है, डिस्टेंस बोलो या टाइम बोलो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं टाइम बोल देता हूँ, चलो टाइम बोल देता हूँ, ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना हो यार, ठीक है। और लो इसे मैं लिख देता हूँ आपका टाइम, तो मैंने ये लिख दिया आपका टाइम, ठीक है, टाइम लिख दिया आपका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, टाइम ही एक तरह से। और ये हो गया। तो शुरू में तो जो टाइम है 0 है, ठीक है, और वेज जो आपका 1 है, ठीक है, कि एक 1 वेज तो होगा ना आपका जाने तक, मतलब डेस्टिनेशन पे जाने का एक वेज तो होगा, तो आपने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 लिख दिया, ओके। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 0,0 क्या कर दोगे, पुश कर दोगे इसमें, 0,0 कर दोगे पुश किसमें, प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है, 0,0 पुश कर दिया, ओके। अब आप क्या करोगे, अब आपका यहाँ पे आप एक लिख दो कि डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस नहीं लिखो, टाइम लिख लो, ठीक है, क्या, ताकि डिस्टेंस से आप कंफ्यूज हो यार, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, तो टाइम लिख लेते हैं, एक यहाँ पे लिख देते हैं नोड, ओके। अब देखो ब्रदर, आप क्या करो, इसे करो पॉप, फ्रंट एलिमेंट तो यही है, मतलब टॉप एलिमेंट यही है, ठीक है, बस फ्रंट नहीं बोलेंगे, टॉप एलिमेंट बोलेंगे, लेकिन फ्रंट निकलता रहता है यार, क्यों यूज करते रहते हैं ना, इसलिए। तो टॉप एलिमेंट है, प्रायोरिटी क्यू में टॉप एलिमेंट होता है, तो आपने ऐसे किया पॉप, और पॉप को पॉप करके आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 0, और ये टाइम भी 0 हो गया और नोड भी 0 अभी तो शुरुआत में ये है, ठीक है। अब आप चेक करो ब्रदर, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप चेक करो कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो 0 से आप 4 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो और 1 पे जा सकते हो, ओके। अगर ब्रदर आप 4 पे आते हो, अगर 4 पे आते हो, तो आपका जो डिस्टेंस है कितना हो गया, 5 + 0, भाई 0 तो जो टाइम डिस्टेंस मतलब टाइम, तो टाइम कितना हो गया, 5 + 0 जो कि 5 हुआ। अच्छा, अब 5 आपने चेक किया कि नोड 4 पे, मतलब टाइम ऑफ 4 पे आपको कितना, पहले क्या टाइम कितना लग रहा था, इन्फिनिटी। तो राजा मेंटेलिटी क्या बोलती है, राजा मेंटेलिटी ये बोलती है कि अगर आपको कम टाइम लगे तो आप अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब कम टाइम लगा तो कितना लगा, वो 5 लगा, ओके। अब बढ़ता यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो पुश कर दो इसे, 5 को पुश कर दिया किसमें आपने, 5,4, ठीक है। तो 5,4 का मतलब कि 5 तो आपको मिनट लगा और नोड 4 तक पहुंचने में, ठीक है, ये हो गया आपका मीनिंग, ये हो गया डीप मीनिंग, ठीक है, डीप मीनिंग। और ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये 4 हो गया आपका 5,4। अब देखो क्या हुआ कि मैंने क्या बोला था, अब ये तो आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। और फिर पता है इसके क्या करोगे कि जो इसका वेज है ना, किसका वेज है, पेरेंट का, इसका पेरेंट कौन है, 4 का पेरेंट है, इसका 0 है। तो जो वेज ऑफ 0 है ना, आप उसी को क्या कर दोगे, वेज ऑफ 4 कर दोगे, वेज ऑफ 4 की वैल्यू क्या कर दोगे, वेज ऑफ 0 कर दोगे। मतलब चिल्ड्रन का वेज पता क्या बना दोगे, जब भी आप अपडेट कर रहे हो, जब भी आप अपडेट कर रहे हो, तो वेज ऑफ चिल्ड्रन क्या कर दोगे, किसके इक्वल कर दोगे, वेज ऑफ उसके बराबर, वेज ऑफ पेरेंट के बराबर। तो देखो वेज ऑफ पेरेंट कितना, 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख दोगे, यहाँ भी 1 लिख दोगे, तो यहाँ लिख दिया आपने 1, ठीक है, कि यहाँ पे 1 लिख दिया, ओके ब्रदर। एक और इसका वो कौन है, मतलब इसका चिल्ड्रन कौन है, एक और नहीं 2 और है, ठीक है, तो 6 है, ठीक है, 6 है। अब देखो 6 पे क्या हुआ,
अब 6 पे आने के लिए आपको जो टाइम लगेगा कितना यहाँ तक तो 0 लगा, 0 + 7 7 लगा, ठीक है। तो आप चेक करो यहाँ पे कि आपको इन्फिनिटी लग रहा है तो आप चेंज कर दो। अब चेंज करके यहाँ पे हो गया 7। जब भी आप चेंज करो ब्रदर, जब फिर आप क्या करोगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दोगे तो 7,6 पुश कर दिया। और क्या, जब भी आप चेंज करो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि वेज ऑफ, मतलब चिल्ड्रन में क्या लिख दोगे, वेज ऑफ पेरेंट के बराबर लिख दोगे, जो कि वेज ऑफ पेरेंट की वैल्यू कितनी है, मतलब इसका जो पेरेंट है 6 का वो कौन है, 0 है। और वेज ऑफ पेरेंट कितना है, वेज ऑफ पेरेंट में देखो 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख दोगे आप ब्रदर, ठीक है। यहाँ भी आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। चलो ये हो गया। और देखो फिर क्या हुआ, एक और इसका वो है, कौन है इसका, एक और चिल्ड्रन है, मतलब एक और नेबर है जो कि 1 है। अब 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, 0 + 2 2 लगेगा। अब यहाँ पे चेक करो कौन सा इन्फिनिटी डला है, तो राजा मेंटेलिटी कहती है अगर आपको कम टाइम लगे तो फिर आप चेंज कर दो, जो कि आपने कर दिया यहाँ पे 2। ओके ब्रदर। और जब भी आप अपडेट करो तो आप क्या कर दो, पुश कर दो इसमें प्रायोरिटी क्यू में, और 2,1 हमने कर दिया पुश। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, जब भी आपका चेंजेस होते हैं तो आप यहाँ पे वेज ऑफ दैट नोड इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, वेज ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो वेज ऑफ पेरेंट कितने थे आपके, 1 था, तो वेज ऑफ पेरेंट 1 था, तो ये भी 1 बना दोगे, ठीक है, सिंपल एज इट इज। तो ये भी बना दिया आपने 1। ओके। तो तीनों आपने जो नेबर थे किसके 0 के, वो आपने ट्रेवल कर लिए हैं। अब तीनों एलिमेंट यहाँ पे आ भी चुके हैं। और अब क्या होगा प्रायोरिटी क्यू में, प्रायोरिटी क्यू है तो आप इसमें रीअरेंजमेंट कर दोगे, मतलब इसमें क्या होगा, सॉर्टिंग हो जाएगी। अब सॉर्टिंग होगी तो जो 7,6 है वो 5,4 के नीचे आएगा, ठीक है, सॉर्टिंग में इतना तो पता होगा। तो ऐसा करता हूँ मैं 7,6 को लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 7,6 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज इट इज, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 7,6, ठीक है। ये हो गया आपका 7,6। और मैं इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ कि मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया नीचे, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब बताओ टॉप एलिमेंट कौन सा आया, 2,1। जो टॉप एलिमेंट आया वो 2,1, तो यहाँ पे काट के लिखो 2,1, ठीक है। मतलब टाइम तो आपको 2 लगा, और कब कहाँ तक जाने में, नोड 1 तक जाने में आपको जो टाइम लगा वो 2 लगा, ठीक है। अब आप कहाँ जा सकते हो ब्रदर, आप 0 पे जा सकते हो 1 से, और 3 पे जा सकते हो, और 2 पे जा सकते हो, ठीक है। अब 0 पे जाके ट्राई करते हैं, तो 1 तक आने में आपको टाइम कितना लगा, 2 लगा। और फिर आप 0 पे जा, 2 + 2 4 हो गया। तो ब्रदर इसमें तो 0 डला है ना पहले से, इसका तो 0 डला है। तो यार राजा मेंटालिटी क्या कहती है, अगर आपका पहले से अगर कम टाइम है तो आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो अच्छा वो चेंज तो नहीं करा, ठीक है, तो चेंज नहीं किया। अच्छा एक और चीज़ है, 2,1 आप पॉप भी तो करोगे जब आप यूज़ करो, 2,1 आप पॉप भी तो करोगे जब आप यूज़ करो, ठीक है। तो 0 चेंज पता पड़ा क्यों नहीं हुआ 0 चेंज, क्योंकि 1 तक आने में ही आपको 2 मिनट लग रही है, फिर आप पीछे दोबारा जाओ तो 2 + 2 क्या ना होगा, 4 मिनट हो गए, ठीक है। और 4 जो है इससे अच्छा थोड़ी है 0 से, ऑब्वियसली 0 ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जो आप चेंज नहीं करोगे तो आप पुश भी नहीं करोगे तो आप वेज में क्या है ना, वो भी चेंज नहीं करोगे, जो कि हम वेज चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, इसका जो 1 का नेबर है वो 3 भी है, इसका 1 का नेबर 3 भी है, तो 1 तक का जो आपको टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 2 लग रहा था। अब 3 पे आओगे तो कितना होगा, 2 तो 1 तक आने में लग गया, और 2 + 3 5 लग गया। चेक करो ब्रदर कि आपका टाइम ऑफ 3 जो है इन्फिनिटी या फिर 5 से ऊपर तो नहीं, अगर 5 से ज्यादा हुआ तो आप चेंज कर दोगे, जो कि 5 से तो बहुत ज्यादा, ये तो इन्फिनिटी है। तो राजा मेंटालिटी कहती है अगर आपको कम टाइम लग रहा है तो आप उसे चेंज कर दो, जो कि हो गया ये 5। ओके ब्रदर। अब जब भी आपका चेंज होता है तो आप क्या करोगे, उसमें क्यू में पुश कर दोगे, जो कि 5,3 आपने कर दिया पुश। और वेज में क्या करोगे, वेज में लिख दोगे कि जो पेरेंट का वेज है ना, वेज ऑफ पेरेंट, वही एज इट इज में लिख दोगे, ठीक है। तो ये बताओ कि 3 पे वेज ऑफ 3 क्या लिख दोगे, वेज ऑफ 1 लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो पेरेंट है 3 का वो 1 ही है ऑब्वियसली। तो वेज ऑफ 1 कितना है, वेज ऑफ 1 कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो वेज ऑफ 3 भी लिख दोगे, आप 1 लिख दोगे, सिंपल एज इट इज, ठीक है। ये हो गया ओके ब्रदर। और देखो अब, तो 1 का जो नेबर था वो 0 था, 3 था, तो ट्रेवल कर लिया, 2 और बचा। तो 2 पे आप आ रहे हो तो 1 तक आपको 2 मिनट लग रही थी, 2 + 3 5 हो गया, तो मतलब 2 नोट 2 तक आने में आपको 5 टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये बोला इन्फिनिटी, राजा मेंटालिटी कहती है तो चेंज कर दो, क्योंकि आपको कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कर दिया, ओके। और जब भी आपका चेंज होगा तो आप प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दोगे, तो 5,2 आपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। और जब भी आपका चेंज होता है तो आप क्या करोगे, वेज में क्या लिखोगे, जो भी इसका चिल्ड्रन है, मतलब वेज ऑफ चिल्ड्रन में क्या लिख दोगे, जो भी वेज ऑफ पेरेंट है। अब वेज ऑफ पेरेंट कितना है, 1 है ऑब्वियसली, तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, आप 1 लिख दोगे, ठीक है। तो 0 की जगह आपने लिख दिया 1, ओके। तो ये लिख दिया आपने 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। और इजी तो लग रहा होगा, इजी नहीं लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत हार्ड है, बट कोई नहीं, ठीक है, पहचानने लायक है, ठीक है। तो आपने तीनों उसके जो नेबर है ट्रेवल कर लिए 1 के, जो कि 3, 2 और 0, मतलब 3 ये एलिमेंट थे, है ना, तो वो आपने ट्रेवल कर लिए। अब हम किस पे आते हैं, अब ये सॉर्टिंग होगी तो इसके बिहाफ पे होगी 2, 3 और 4, तो 2 ऊपर आ रहेगा। तो ये अगर आपने पॉप, और यहाँ पे आपने लिख दिया 5, आपको टाइम लगा, और कहाँ तक पहुंचने में, नोट 2 तक पहुंचने में, मतलब आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है, यहाँ तक आ गए हो। अब इसके जो नेबर है वो कौन कौन से, 1 है और 5 है, तो देखो 1 तक जाएगा, देखते हैं। देखो 2 तक आने में कितना आपको टाइम लगा, 2 तक आने में आपको लगा 5, ठीक है। 2 में
2 तक आने में आपको 5 मिनट लगी, ठीक है, 2 तक आने में आपको 5 मिनट लगी। अब दोबारा पीछे जाओगे तो 5 + 3 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पे चेक करो कितना डला है, 1 पे तो आपको 2 डला है, तो 8 अच्छा है या 2 अच्छा है। ज्यादा मेंटेलिटी कहती है अगर आपको पहले से अच्छा सॉल्यूशन मिल रखा है तो आप चेंज नहीं करोगे, तो ठीक है हम चेंज नहीं करेंगे। आप चेंज भी नहीं करेंगे तो पुश भी नहीं करेंगे, पुश भी नहीं करेंगे तो वेज में कुछ चेंज भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब 2 का एक और नेबर बचा जो कि 5 है, ठीक है। अब 2 तक जो आपको टाइम लग रहा है वो 5 लग रहा है। अगर 5 पे आते हो नोड 5 पर तो 5 + 1 जो कि 6 मिनट हो गए, ठीक है। अब चेक करो नोड ऑफ सॉरी टाइम ऑफ 5 में कितना डाला है, इन्फिनिट डाला है, तो चेंज कर दो भाई। राधा मेंटेलिटी कहती है अगर अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है तो चेंज कर दो, तो जो कि होगा 6, ठीक है, ये हो गया 6। और जब भी आपका ये चेंज होता है तो 6,5 इसमें क्या होगा, पुश हो जाएगा, 6,5 पुश हो गया कि आपको टाइम 6 लग रहा है कहां तक पहुंचने में, नोड 5 तक। कहां से, सोर्स से, सोर्स 0 मतलब 0 है, तो सोर्स से नोड 5 तक पहुंचने में आपको जो टाइम लग रहा है ब्रदर वो कितना लग रहा है आपको, 6 मिनट लग रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग यही है। अच्छा, और जब भी आप चेंज करते हो तो उसमें क्या लिखना होता है कि जो भी आपका चिल्ड्रन है ना, तो वेज ऑफ चिल्ड्रन में क्या लिखना होता है, वेज ऑफ पेरेंट के बराबर करना होता है, जो कि वेज ऑफ पेरेंट कितना है इसका 2, ठीक है, 2 है इसका पेरेंट, तो 2 में चेक करेंगे तो वेज ऑफ 2 कितना है, 1 है। तो यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ओके ब्रदर, ये आपने लिख दिया 1, ओके, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है। तो आपके इसके दो नेबर थे 2 के, 1 और 5, जो कि आपने ट्रेवल कर लिए हैं। अब आप रीअरेंजमेंट करोगे तो रीअरेंजमेंट करोगे तो जो वैल्यू है क्या होगा कि ये 5,4 तो आपका कहाँ रहेगा, ऊपर आएगा, ठीक है। तो 5,4 ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 5,4 थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा। और एक और चीज़ है, इसे मैं करता हूँ फिर 6,5 को मैं इसे काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो सॉर्टिंग हो गई है आपकी, एलिमेंट्स की सॉर्टिंग हो भी गई है, ठीक है। और मैं इन्हें कर देता हूँ इरेज, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस बेसिकली बस इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपने इरेज कर दिया ये। अब देखो ये अरेंजमेंट हो गई कि 5 और 5 सेम थे तो 3 और 4 में कंपेयर हुआ तो 3 जीत गया। अब आपके जो टॉप एलिमेंट आया तो कि कौन सा आया, 5 तो आपका टाइम हो गया, और नोड 3, ठीक है। इसका मीनिंग है नोड 3 तक पहुंचने में आपको 5 मिनट लग रही है, ओके। नोड 3 पे आ जाइए और इससे कहाँ जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो और 6 पे जा सकते हो और 5 पे जा सकते हो, ठीक है। तो इसके 3 नेबर है ब्रदर। अगर सपोज करो 1 पे जाते हो तो यहाँ तक 3 तक पहुंचने में आपको जो टाइम लग रहा है ब्रदर वो कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, ओके। आपको लग रहा है 5, ठीक है। अगर आप 1 पे जाते हो तो 5 + 3 कितना हुआ, 8 हुआ, और पहले से 1 पे कितना टाइम लग रहा है, 2 लगा है। तो राजा मेंटालिटी कहती है अगर आप पर पहले से अच्छा सॉल्यूशन है तो आप चेंज नहीं करोगे, अच्छा तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आप आ जाओ 6 पे, 6 पे आओगे तो कितना हुआ, 5 + 3, 6 पे आने पे कितना हुआ, 5 + 3। बट चेक करो कि इस पे 5 + 3 मतलब 8 हुआ। तो चेक करो कि वो सॉरी टाइम ऑफ 6 पे क्या डाला है, टाइम ऑफ 6 पे 7 डाला है। अभी कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है। तो ब्रदर 7 ज्यादा अच्छा है, 8 ज्यादा अच्छा है, ऑब्वियसली 7 ज्यादा अच्छा है। तो आप चेंज करोगे ब्रदर, नहीं करोगे, यही ट्विस्ट है, ठीक है। अब ट्विस्ट मतलब अच्छा है, ये ध्यान रखना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी अगर आपको अच्छा सॉल्यूशन पहले से मिल रखा होगा तो चेंज नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो 7 का 7 बना रहेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर चेंज नहीं करेंगे तो पुश भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब 1 भी ट्रेवल कर लिया, 6 भी ट्रेवल कर लिया, एक और बस की नेबर बचा जो कि 5 है। अब 5 पर आने में देखो कितना टाइम लग रहा है, 5 पर आने में आपको लग रहा है 5 + 1 जो कि 6 हुआ, ठीक है। तो नोट टाइम ऑफ 5 पे चेक करते हैं कितना है। टाइम ऑफ 5 पे पहले से 6 प्रेजेंट है और अभी कितना लग रहा है, 6, ठीक है। तो आपको बोलोगे स्किप कर दो, क्यों, क्योंकि आपका 6 पहले से प्रेजेंट है और अभी आपको 6 मिला है, तो आप स्किप कर दो। नहीं, नहीं स्किप करेंगे ब्रदर, यही तो कैच है, सबसे मेन पॉइंट है यही। अगर आपको बराबर मिल जाता ना, जो 5 + 1 जो कि 6 हुआ और 6 पहले से प्रेजेंट है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो देखो हमें ना नंबर ऑफ वेज निकालने हैं यार। और नंबर ऑफ वेज किसके लिए निकालने हैं कि आपको शॉर्टेस्ट टाइम लगे, ठीक है। तो 6 तो शॉर्टेस्ट टाइम है ही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले नोड पे क्या कर रहा हूं, इस वाले नोड पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि इस वाली नोड पे शॉर्टेस्ट टाइम के साथ आप कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप शॉर्टेस्ट टाइम के साथ इस वाली नोड पे पहुंच जाए, कहां से, सोर्स 0 से, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इस पे दो वेज के साथ आ सकता हूं, मतलब सोर्स से अगर इस पे 2 वेज के साथ आ सकता हूं तो मैं 6 पे कितने वेज के साथ जा सकता हूं, ऑब्वियसली 2, ठीक है। अगर आप यहां पे 2 वेज के साथ आ गए तो ऑब्वियसली आप इस पे कितने वेज के साथ आ जाओगे, 2 वेज के साथ, क्योंकि आप यहां से तो ये वाला रास्ता बचा ना 5 से 6 तक। लेकिन अगर यहां पे 2 रास्ते से आ सकते हो तो यहां तक अगर आप चेक करोगे सोर्स से आप 6 तक मतलब डेस्टिनेशन तक कितने वेज में पहुंचोगे तो उसका भी आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो बस मैं यही कर रहा हूं कि यहां पे अगर सपोज करो मिनिमम टाइम पे अगर आपको सेम वैल्यू मिलती है जो कि अभी मिल रही है, ठीक है। 6 तो आपको पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था और अभी कितना आया, 5 + 1 जो कि अभी भी 6 आया। तो अगर ये ऐसी कंडीशन रेज होती है तो पता है मैं इसे तो चेंज क्या करूँ, 6 पहले था अब 6 अब भी है तो चेंज क्या ही करना। बट एक चीज चेंज करोगे जो कि है वेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेज चेंज करोगे कि यार आपकी क्या बढ़ेगी, आपकी नंबर ऑफ वेज बढ़ जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखो चेंज कैसे करेंगे हम ये सीखते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है वैल्यू, 6 और जो करंट वैल्यू मतलब करंट कौन सी आई, 6 आया आपका, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। तो वो कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है।
अब जैसे 6 हुआ तो फिर आप क्या करोगे ना, इसमें आप जो भी इसका चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या था 5 का था, और पेरेंट कौन है 3 है, तो क्या करोगे आप पेरेंट इसमें जो करोगे ना, इसमें जो चेंज करोगे आप, इसमें चेंज करोगे तो आप पता क्या लिखोगे, वेस ऑफ, जब आपकी बराबर हो दोनों तो वेस ऑफ क्या लिखोगे आप, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या लिखोगे, वेस ऑफ चिल्ड्रन में, कि वेस ऑफ चिल्ड्रन में लिख दोगे आप प्लस, मतलब ये हो गया प्लस इज इक्वल्स टू वेस ऑफ पेरेंट, ठीक है। मतलब आप इसमें पेरेंट की जो वेज है ना उन्हें भी जोड़ दोगे, ठीक है, इन्हें उन्हें भी जोड़ दोगे, ठीक है, ये लिखोगे जब इनके दोनों के मतलब डिस्टेंस जो है बराबर हो जाए, मतलब टाइम जो है बराबर हो जाए, ठीक है। अब आपका पेरेंट में कितना है, मतलब पेरेंट मतलब इसका जो टाइम है, वेज ऑफ 3 कितने थे, देखो 1 थे, वेज ऑफ 3 1 थे। अब चिल्ड्रन पे तो 1 ऑलरेडी पहले से था, तो प्लस 1 किसका करेंगे, जो पेरेंट का नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 भी ऐड करेंगे ना इसमें, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा 2। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब इसका मीनिंग पता क्या हुआ, कि आपको 6 टाइम लग रहा है ब्रदर, और उसके पता नंबर ऑफ वेज कितने हैं 5 तक आने में, 2 हैं। और देखो बताऊं कौन कौन से वो वाले पाथ कौन कौन से हैं, देखो एक तो ब्रदर ये वाला पाथ हो गया, ठीक है, 0 1 3 और 5, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये भी है ब्रदर, 0 1 2 और 5, 2 पाथ हो गए ना। तो देखो ये तो बता रहा है कि आपको 6 तो टाइम लग रहा है, और देखो टाइम कितना लग रहा है, 2 + 3 + 1, कितना टाइम लग रहा है ब्रदर, कितना लगा, 6 लगा, ठीक है। पाथ और भी है, बट मिनिमम टाइम में आपको बताना है, मिनिमम टाइम में नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ठीक है, ये आपको बताना है हर नोड के लिए, बस ये मैं आपको फाइंड कर रहा हूँ। और फिर मैं लास्ट में ये भी पता क्या बता रहा है, कि हर नोड के लिए कितने नंबर ऑफ वेज लगेंगे, और हर नोड के लिए कब बताएगा नंबर ऑफ वेज, जब उसका मिनिमम टाइम हो, ठीक है, मिनिमम टाइम में बताएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 मिनिमम टाइम है फॉर रीचिंग ऑन द नोड 5, ठीक है। तो फिर मैं एट द एंड क्या करूंगा पता है, रिटर्न क्या कर दूंगा, वेज ऑफ n-1 कर दूंगा, मतलब n क्या है मेरा 7 है, n की वैल्यू 7 होगी नंबर ऑफ नोड, और 7 - 1 6, ठीक है, तो वेज ऑफ 6 रिटर्न कर दूंगा, जो कि यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वेज आएंगे कि 7 के साथ आप कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हो, तो वो आप रिटर्न कर दोगे, सिंपल। आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक अब मैं आगे, तो 3 के 1 भी हमने वो कर लिया था, 6 भी कर लिया था, और 5 भी कर लिया था। और अगर ये चेंज इसमें पता है, फिर प्रायोरिटी क्यू में चेंज नहीं करेंगे, हाँ, जब आपके सेम होते हैं ना, तो प्रायोरिटी क्यू में आप इंसर्ट नहीं करोगे कि 5,6 जो है आपने इंसर्ट कर दिया, वो इंसर्ट नहीं करोगे, बस आप वेज जो है ना उन्हें उन्हें बढ़ा दोगे जब आपको बराबर आता है, बस एज इट इज सिंपल, ठीक है। अब ब्रदर आपका रीअरेंजमेंट चलेगा, तो टॉप एलिमेंट का आया 5,3 आया, जो कि आपका पॉप हो चुका था भाई, ये 5,3 पॉप हो गया था ना भाई, ये तो यूज किया था हमने 5,3, ठीक है, ये तो पॉप हो ही गया था। अब जो टॉप एलिमेंट आया था 5,4 आएगा, 5, हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आप टाइम किसके साथ, टाइम 5 के साथ आप नोड 4 पे आ पा रहे हो, जो कि ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब नोड 4 पे हो, इस पे 2 तरीके हैं, आप या तो इस पे जा सकते हो 0 पे, या फिर आप 6 पे जा सकते हो। अगर सपोज करो 0 पे जा रहे हो, तो यहाँ तक तो आपको जो टाइम लगा कितना लग गया, 5 लग गया, ओके। तो 5 + 5 10 हो गया। अब यहाँ पे पहले से 0 प्रेजेंट है, तो आप चेंज नहीं करोगे। अच्छा, अब आप आओगे 6 पे, 4 का जो नेबर है 6 है। अगर 5 + 2 करोगे तो 7 पे पहुंच जाएगा, मतलब 6 पे पहुंच जाओगे, नोड 6 पे, विद टाइम ऑफ 7 मिनट्स, ठीक है। तो आप चेक करो, अगर आप यहाँ पे 7 तक पहुंच रहे हो, तो आप चेक करो ना कि नोड ऑफ 6 कितना है, नोड ऑफ 6 जो है, सॉरी, नोड ऑफ 6 मतलब टाइम ऑफ 6 कितना है, 7 है, ठीक है। अब दोबारा वही वाली कंडीशन आ गई यार, पहले से आपका 7 प्रेजेंट है, और अभी कितना टाइम लग रहा है आपको, 7 लग रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब भी आपका सेम मिलेगा तो आप नंबर ऑफ वेज बढ़ा दोगे बस, और उसमें कुछ नहीं करोगे, बस नंबर ऑफ वेज बढ़ा दोगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज कैसे बढ़ाएंगे, इसमें 1 तो पहले से प्रेजेंट है, और इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसका जो वेज ऑफ पेरेंट है। अब इसका पेरेंट कौन है, 6 का पेरेंट अभी इस वाले पाथ में वो 4 है, तो वेज ऑफ 4 कितना है, वेज ऑफ 4 1 है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, वेज ऑफ पेरेंट ऐड कर देंगे, जो कि 1 था, +1 करेंगे, तो +1 करके ये बन जाएगा 2। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। और क्यों में पुश नहीं करेंगे, बस आपको नंबर ऑफ वेज पुश, वो सॉरी, नंबर ऑफ वेज क्या करने हैं, चेंज करना है। आप पुशिंग वगैरह कुछ नहीं करोगे, ना ही आप कुछ अपडेट करोगे, ठीक है, जब आपको वैल्यू जो सेम मिलती है, ठीक है। तो 4 का हमने 0 भी ट्रेवल कर लिया, 6 भी ट्रेवल कर लिया, तो कुछ पुश तो हुआ नहीं। अच्छा, 5,3 तो आप कट गया, 5,4 तो हट ही गया था, ये 5,4। अब जो टॉप एलिमेंट का आया, टॉप एलिमेंट का कितना आया, 6 आया और 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको टाइम लग रहा है 6 मिनट, और फॉर रीचिंग द एट द नोड 5, ठीक है, नोड 5 तक पहुंचने में आपको टाइम 6 लग रहा है, 6 मिनट लग रही है, ओके। तो हमें है यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे, ठीक है, ओके ब्रदर, ये है, एक मिनट रुको, हाँ ये है, ठीक है, यहाँ पे है। अच्छा, अब 5 से आप 2 पे जा सकते हो, 5 से आप 3 पे जा सकते हो, 5 से आप 6 पे जा सकते हो, ठीक है। 5 तक आने में आपको मिनिमम टाइम कितना लग रहा है ब्रदर, आपको लग रहा है 6 मिनट, ओके। अब आप यहाँ पे जाओगे तो 6 + 5 11, ठीक है। नोड ऑफ टाइम ऑफ 2 पे आप चेक करो कितना डला है आपका, 5 डला है, तो 5 अच्छा है, 11 अच्छा है। राजा मेंटालिटी कहती है अगर आप पास पहले से अच्छा ऑप्शन है तो आप चेंज नहीं करोगे, ओके। तो चेंज नहीं करा, ठीक है। फिर हम इसे वाले नेबर को देखते हैं, तो 6 + 7, 6 + 1 7, तो नोड ऑफ सॉरी टाइम ऑफ 3 पे क्या डला है, 5 डला है, जो कि अच्छा बेटर ऑप्शन पहले से ही है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, ओके। अब आप 6 पे जा सकते हो, ठीक है।
6+1 कितना हुआ, 6+1 हुआ 7। अच्छा 7 आपका पहले से डाला है यार, 7 आपका पहले से डाला है, ठीक है। अब बताओ, अब मजा आया, मतलब समझ रहे हो मैं क्या करूंगा, 7 आपका पहले से डाला है, ठीक है। और यहाँ भी अभी दोबारा मतलब करंट में 7 मिल रहा है आपको, 6+1 7 ही तो हो गया। अच्छा अब 6+1 हो गया आपका 7, ठीक है। आपको सेम मिल गई वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ वेज को बस वो चेंज करेंगे, ठीक है, और किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेज को चेंज करेंगे। अब इसे मैं कितना कर दूंगा, नंबर ऑफ वेज, इसे कितना कर दूंगा, इस वाले को चेंज करूंगा तो कितना करूंगा, इसमें क्या ऐड कर दूंगा, वेज, वेज ऑफ पेरेंट, ठीक है, वेज ऑफ पेरेंट, पेरेंट तो ये और चिल्ड्रन ही है, तो चिल्ड्रन वाले में चेंज करोगे वेज ऑफ चिल्ड्रन को, और उसमें ऐड क्या कर दोगे, वेज ऑफ पेरेंट, ठीक है। वेज ऑफ पेरेंट कितना है, वेज ऑफ पेरेंट जो कि पेरेंट आपका 5 है, तो वेज ऑफ 5 कितना है, 2 है, तो 2 इसमें ऐड कर दोगे तो ये 4 बन गया। ये तो आंसर था, 4 ही तो आंसर था ब्रदर, ब्रदर 4 ही तो आंसर था आपका, जो कि आपका आ भी चुका है, ठीक है, यही तो आंसर था, तो बस ठीक है, काम हो गया। लेकिन हम ये जब तक करेंगे जब तक प्रायोरिटी को खाली ना हो जाए, ठीक है। तो 6,5 तो आपने पॉप कर लिया था यार, 6,5 तो यूज कर लिया ना, तो ये तो पॉप ही हो गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं लिख नहीं मतलब क्रॉस नहीं कर पाया था, 6,5 तो आपका पॉप ही हो गया, ओके। अब जो टॉप एलिमेंट आया क्या आया, 7,6, टॉप एलिमेंट आया 7,6, तो इसका मतलब हुआ ये तो आप पॉप कर दो। और ये बोला कि आप नोड 6 तक पहुंच गए और टाइम कितने 7 के साथ, ठीक है। अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो और 3 पे जा सकते हो और 5 पे जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक आने में कितना आपको टाइम लग रहा है, 7 टाइम लग रहा है। अब 7+2 करोगे तो 9 लग गया। अब 4 पे देखो कितना है, 4 पे आपका 5, तो जो कि ऑलरेडी अच्छा ऑप्शन है, चेंज नहीं करेंगे। 3 पे जाओगे तो 7+3 कितना होगा, 10 हो गया। और इस पे कितना पहले से डाला है, 5 डाला, तो चेंज नहीं करेंगे। 7+1 कितना होगा, 8 हो गया। इस पे पहले से 6 डाला, तो चेंज नहीं करेंगे, ओके। तो कोई भी नेबर इसमें पुश नहीं होगा, अच्छा पुश नहीं होगा तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। अब चेंज ही नहीं हुआ तो आपने देखा आपका जो PQ डॉट टॉप है, मतलब आपका टॉप एलिमेंट कुछ है ही नहीं है, मतलब प्रायोरिटी क्यू खाली हो गया। अब प्रायोरिटी क्यू जैसे खाली होगा, ठीक है, आप एंडिंग में क्या करोगे, आपको एंडिंग में पता है क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, टाइम मिल जाएगा, मतलब वेज मिल जाएंगे, वेज मिल गया। और आप पता है रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे, आपकी जो डेस्टिनेशन है बताओ कितनी है, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, n-1 है, मतलब n-1 6 ही तो आपकी डेस्टिनेशन है, तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, वेज ऑफ n-1, ठीक है, वेज ऑफ n-1। अब n-1 की जो वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसमें जो आंसर आएगा 4 आएगा, जो कि आप 4 आंसर भी है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे तो 4 आंसर भी है, ठीक है। आप इसमें देखोगे 4 आंसर भी है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और सबसे मेन चीज ये है कि टाइम और वेज आपको पता है क्या इंडिकेट कर रहा है, कि ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आपको कोई भी नोड है, सपोज करो नोड 4 है, ठीक है, नोड 4 है, तो आपको सोर्स से नोड 4 तक पहुंचने में मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम टाइम लग रहा है आपको 5, और उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 ही है, बस एक ही वे है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ये 5 मतलब 5 इंडेक्स पे 6, कि आप नोड 5 तक जा रहे हो, ठीक है, सोर्स से नोड 5 तक जा रहे हो, और कितने टाइम में जा रहे हो, 6 मिनट में, और उसके वेज कितने हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2 है, उसके नंबर ऑफ वेज 2 है। और जो कि मैंने आपको बताया था कितने थे, नंबर ऑफ वेज 2 है, मतलब नोड 5 तक 6 मिनट में आने में। देखो कौन कौन से, एक तो ब्रदर ये वाला है और एक ब्रदर ये वाला, ठीक है, 2 वेज थे, ठीक है, ये वाले है। और 7 तक कौन कौन से वेज थे यार, 7 तक मैं 4 वेज गिना देता हूँ। देखो एक वेज तो ये हो गया, मतलब ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई और ऐसे आई, और फिर ऐसे चलेगा, ठीक है, एक तो वेज ये हो गया। और एक वेज था कि ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे चलेगा, ठीक है। एक नंबर ऑफ वेज था ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे चले गए, और एक वेज था ये वाला, ठीक है। और कितने वेज हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये एक ही वेज है यार, एक ही वेज है, ठीक है। तो कितने हो गए आपके नंबर ऑफ वेज, 4 हो गए, तो जो कि आप रिटर्न कर दोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ब्रदर आपकी, ठीक है, वो आप चीज देख लेते हैं। अब देखो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, बिग ऑफ कितना लगेगा। आप क्या कर रहे हो ब्रदर, आप हर नोड पे ट्रेवल करोगे, है ना, हर नोड पे ट्रेवल करोगे, जो कि एन लग गया, ओके। और आप क्या कर रहे हो, हर एडजेसेंट मतलब नेबर पे भी ट्रेवल कर रहे हो, जो कि उसका जो टाइम लगेगा वो ई लग जाएगा, ठीक है, ई लग गया, ठीक है। और फिर प्रायोरिटी क्यू में आपके कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एन एलिमेंट हो सकते हैं, तो एन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपकी ये बन की प्रायोरिटी क्यू की कॉम्प्लेक्सिटी जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, पिछली वीडियोस से ये करते आ रहे हैं, n+e और log n तो हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ब्रदर क्या हो गया, स्पेस कितना हो गया आपका, वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो इसमें आपका मिन हीप है, तो उसमें कितने आपके एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, n स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सारे जो एलिमेंट है आपके जितने भी एलिमेंट है, तो सारे एक ही टाइम पे इसमें आ जाएंगे। वर्स्ट केस में ये होगा कि सारे एलिमेंट जो है आपके इसी में आ गए, ठीक है, सारी नोड इसी में आ गई, तो वो वर्स्ट केस में क्या होगा, तो n जो है आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। और देख लो कि आप एडजेसेंट पे भी ट्रेवल कर रहे हो क्या, n तो चलो ये हो गया, है ना, प्रायोरिटी क्यू। और हाँ आप एक ये भी बना रहे हो ना यार, एडिशन मैट्रिक्स भी तो बना रहे हो, तो उसके लिए क्या n+e लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो अब मैं बताऊंगा नहीं यार क्यों लग रहा है, ठीक है, ये तो आपने पता होगा यार, इतना तो अब आप ग्राफ में एडवांस हो जाओ कि ये समझ में आना चाहिए कि ये क्यों लग रही है, ठीक है। ये प्रायोरिटी क्यू में अच्छे से बताया था कि n+e क्यों लगती है, ठीक है, n+e इसलिए लग रही है। आप ये तो यार ये तो बेसिक है, ये तो आपके लेक्चर 1 में ही कर लिया था हमने, ठीक है। एडजेसेंसी में कितना टाइम लगता है आपको, n+e तो लगता है, n+2 ही लगता है, ठीक है, अंडर एक्टेड में,
तो n प्लस ई लिख दोगे, ठीक है। 2 को आप रिमूव कर दो, ठीक है। ये कर दिया आपने और टाइम आपको लगी गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और यार ठीक है, और ये आप हमने एक और क्वेश्चन कर ही लिया है।